देखो, बाइनरी सर्च ना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी सर्च, राइट। बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च तभी अप्लाई होता है जब एलिमेंट ऑफ द एरे इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। तो बाइनरी सर्च के लिए एरे में जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना जरूरी है, राइट। ये बात याद, ये बात। बाइनरी सर्च हम लोग पढ़ते क्यों क्यों पढ़ते हैं? जब तुम लीनियर सर्च के थ्रू कोई भी एलिमेंट को सर्च करते हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ एन होता है। इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ते हैं। बाइनरी सर्च के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को एरे में बिगो ऑफ लॉग एन टाइम में सर्च कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं। ये बात हम लोग को समझ में आ गया, राइट। अब हम लोग ये बात समझ गए। तो जैसे कि इनपुट तुम्हारे पास गिवन रहेगा एक एरे में, एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11 13। मैं तुमसे पूछूं क्या इस पे हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर, बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट ऑफ द एरे इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। कर सकते हैं अप्लाई, बहुत अच्छी। और मुझे करना क्या है? मेरा टारगेट एलिमेंट क्या रहेगा? टारगेट एलिमेंट है सपोज करो 9। तो मुझे क्या करना है? 9 को इस एरे में सर्च करना है। 9 जिस इंडेक्स पे रखा हुआ है उस इंडेक्स को रिटर्न करना है। तो अभी टारगेट 9 है। 9 किस इंडेक्स पे रखा हुआ है? 4 पे। तो इस केस में आउटपुट होगा 4। अगर मैं बोलता हूं टारगेट एलिमेंट है मेरा 14। 14 क्या इस एरे में है? सर 14 इस एरे में नहीं है। इसका मतलब इस केस में आउटपुट होगा -1। तो एलिमेंट यदि फाउंड होता है तो रिटर्न करना है मुझे इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। अगर एलिमेंट फाउंड नहीं होता है तो रिटर्न करना है -1। ये ओवरऑल मुझे करना है, right? ये समझ में आए। अब इसको बाइनरी सर्च के थ्रू करते हैं। तो देखो, बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करेंगे, सुनो। ये बात हमेशा याद रखना, बाइनरी सर्च तभी अप्लाई होगा जब एलिमेंट ऑफ द एरे इज इन द सॉर्टेड ऑर्डर। इफ एलिमेंट ऑफ द एरे इज नॉट इन द सॉर्टेड ऑर्डर, फर्स्ट यू सॉर्ट इट। पहले हम लोग उसको सॉर्ट कर लेंगे, राइट। अब देखो, एरे में एलिमेंट है तुम्हारे पास 1 3 5 7 9 11 13। और तुम्हारा टारगेट एलिमेंट क्या है मेरे भाई? मेरे टारगेट एलिमेंट है 9, राइट। टारगेट एलिमेंट है 9। अब सुनो कैसे बाइनरी सर्च अप्लाई। तो इसके लिए क्या करना, एक लो नाम का वेरिएबल बनाना, उसको इनिशियलाइज करना एरे के फर्स्ट 0th इंडेक्स। इससे एक हाई नाम का वेरिएबल बना लेना, उसको इनिशियलाइज कर लेना एरे के लास्ट इंडेक्स से, दैट इज 6। ओके। ये काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे। मिड एलिमेंट फाइंड। मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तुम जानते हो मिड एलिमेंट का फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। लो का वैल्यू कितना है सर? 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 मिल कितना हुआ? 3। मिड का वैल्यू हुआ 3। अब देखो कि इस 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है सर? 3 इंडेक्स पे रखा हुआ है 7। और टारगेट एलिमेंट क्या है सर? टारगेट एलिमेंट है 9। तो ये तुम्हारा हुआ मिड इंडेक्स पे, एआरआर के मिड इंडेक्स पे रखा हुआ वैल्यू है, और ये तुम्हारा हुआ टारगेट एलिमेंट। तुम ये ऑब्जर्व करो, ये लेस है। मतलब एआरआर के मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है वो लेस है टारगेट एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टारगेट एलिमेंट इतना पार्ट में तो नहीं, क्योंकि एलिमेंट है सॉर्टेड ऑर्डर में, और जो मिड एलिमेंट है वो लेस है टारगेट एलिमेंट से। इसका मतलब इतना पार्ट में तो मेरा टारगेट एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे बड़ा है मेरा टारगेट एलिमेंट, राइट। इससे ग्रेटर है, इसका मतलब इसके राइट साइड मिलेगा, इसके लेफ्ट साइड तो नहीं मिलने वाला। तो इस केस में हम लोग सर्च लगाएंगे।
मतलब जब ARR मीट हो लेस देन टारगेट तो हम सर्च करेंगे राइट साइड, न कि हम सर्च करेंगे लेफ्ट साइड। हम गए राइट साइड सर्च करने के लिए। तो जब तुम राइट साइड सर्च करने जाओगे तो उससे पहले लो हाई के वैल्यू को करोगे अपडेट। तो इस केस में लो क्या होगा उसको पहले समझ लेते हैं। हाई में कोई चेंज नहीं, हम लोग सर्च कहां से कहां तक मिल सकता है एलिमेंट, यदि मैं ये पूछूं तो तुम बोलोगे सर यहां से यहां तक एलिमेंट मिल सकता है। इस केस में लो का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो सर 4 से 6 तक में एलिमेंट मिल सकता है, राइट। 4 से 6, 6 क्या है हाई का वैल्यू, मतलब 6 का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा। और लो होना चाहिए 4 सर, लो होना चाहिए 4। 4 है क्या सर, मिड में एक ऐड कर देंगे तो लो हो गया। इसका मतलब लो हम लोग अपडेट कर रहे हैं मिड प्लस 1 से। कब, जब हम राइट में सर्च कर रहे हैं तब। तो मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, जब तुम राइट में सर्च कर रहे हो तो मिड लो का वैल्यू अपडेट कर देना मिड प्लस 1 से, और हाई में कोई चेंज नहीं आएगा। डन। फिर से हम फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट को, ये देखे है मिड एलिमेंट फाइंड किए। क्या फॉर्मूला होता है मिड एलिमेंट का, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 मिलकर हुआ 5। 5 इंडेक्स पे देखो क्या रखा हुआ है मेरे भाई, 5 इंडेक्स पे रखा हुआ है 11। टारगेट एलिमेंट क्या है, टारगेट एलिमेंट है 9, इस केस में हो गया ग्रेटर। इसका मतलब ये हुआ कि मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है टारगेट एलिमेंट से, ग्रेटर है टारगेट एलिमेंट। इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में मेरा मिडल, मेरा टारगेट एलिमेंट हो। इस कंडीशन में हम सर्च करेंगे लेफ्ट साइड में। कब, जब ARR मिड हो ग्रेटर देन टारगेट एलिमेंट, इस केस में हम लोग लेफ्ट साइड सर्च कर लेंगे, राइट। तो देखो अभी जो है एलिमेंट, पहले अभी जो एलिमेंट है ये मिलेगा 11 ग्रेटर देन 9 हुआ। इसका मतलब ये बात एकदम से प्रूफ है कि ये जो एलिमेंट है ये मेरा यहां तो नहीं रहेगा, इस पार्ट में नहीं रहेगा, मतलब यहां तो यहां करने सर्च करने के कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम सर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, राइट। चलो बहुत अच्छी। तो जब भी लेफ्ट सर्च करोगे उस केस में क्या करना, लो में कोई चेंज मत करना, हाई को अपडेट कर देना है मिड माइनस 1 से। क्योंकि तुम देखो अभी लो का वैल्यू, मैं अब क्या बोला हूं कि यहां से यहां सर्च करना, ये लो का वैल्यू हो गया, ये हाई का वैल्यू हो गया। तो लो का वैल्यू हो गया 4, और हाई का वैल्यू जो होगा वो होगा मिड में क्या रखा हुआ है मेरे भाई, मिड में रखा हुआ 5, तो इससे एक कम करके मतलब 4। मतलब मेरा जो एलिमेंट है, सॉरी मेरा जो एलिमेंट है इतना ही पार्ट में मिल जाएगा, इतना ही पार्ट में मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, फिर से फाइंड करो मिड एलिमेंट। तो मिड एलिमेंट हम किए फाइंड। याद रखने वाला बात यह है कि जब तुम लेफ्ट साइड में सर्च कर रहे हो तो हाई को अपडेट करो मिड माइनस 1 से, लो में कोई चेंज नहीं हो, राइट। मिड कैसे फाइंड करेंगे, तो सर लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 मिलके हुआ 4, मिड हुआ 4। 4 इंडेक्स पे देखो रखा क्या हुआ है, 4 इंडेक्स पे रखा हुआ है 9, और ये किसके इक्वल हो गया, ये टारगेट एलिमेंट के इक्वल हो गया। जैसे ही मिड एलिमेंट ARR के मिड पे जो वैल्यू रखा हुआ है वो इक्वल हो गया टारगेट एलिमेंट के, इसका मतलब इस केस में मुझे रिटर्न करवा देना है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स को नहीं, मतलब मिड को, मिड में ही इंडेक्स है, मिड में है 4, 4 को हम करा देंगे रिटर्न। ये मेरा हो जाएगा आंसर, राइट। मैं एक केस और बात करता हूं, एक बात सुनो मेरी बात, एक चीज सुनना। ये काम हम लोग कब तक करते रहेंगे इस चीज के बारे में सोचते हैं, राइट। सेम काम हम लोग रिपीट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर बार सर हम ARR मीट और ARR टारगेट को कर रहे हैं कंपैरिजन, ARR मीट ARR टारगेट को कर रहे हैं कंपैरिजन, ARR मीट ARR टारगेट को कर रहे हैं कंपैरिजन। 3 केसेस अराइज होते हैं। अगर
ARR मिड मेरा लेस देन है टारगेट सर्च करेंगे राइट साइड में, उस केस में हम लोग अपडेट करेंगे लो वैल्यू को मिड प्लस 1 से। जब हम लोग ARR मिड ग्रेटर देन होगा टारगेट तो सर्च करेंगे लेफ्ट साइड में, और उस केस में हाई वैल्यू को अपडेट करेंगे मिड माइनस 1 से। लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड में जो वैल्यू है उस, मतलब उस इंडेक्स पे वो एलिमेंट रखा हुआ है, राइट। ये बात हम लोग को अच्छे से समझ में आई। तो अभी तुम ऑब्जर्व करो, ये सेम काम हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये सेम काम हम लोग कब तक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ लो लेस देन हाई है तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, राइट। यहाँ भी लो लेस देन हाई है तो ये वाला काम हम लोग किए। यहाँ पे देखो लो इक्वल टू हाई है तो ये काम हम लोग किए हैं अब, राइट। तो ये काम हम लोग कब तक कर रहे हैं, जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक हम लोग कर रहे हैं ये काम। चलो मैं एक और केस देता हूं ये कंडीशन सोचने के लिए। सपोज करो सेम एरे है, राइट। एलिमेंट क्या है मेरे पास, तो देखो एरे सेम है। एरे में एलिमेंट क्या है, 1 3 5 7 एंड देन 9 11 13, 9 11 13। मैं क्या बोला हूं, एक लो वेरिएबल बनाओ उसको इनिशियलाइज करो 0 से, एक हाई वेरिएबल बनाओ इसको इनिशियलाइज करो एरे के लास्ट इंडेक्स पे, फिर फाइंड करो मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट हम लोग फाइंड किए, मिड एलिमेंट हुआ 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 मिलके हुआ 3। 3 इंडेक्स पे देखो क्या रखा हुआ है सर, 7 रखा हुआ है। और टारगेट एलिमेंट इस केस में मान लो कि टारगेट एलिमेंट है मेरा 0। तो हम क्या किए, कंपैरिजन किए 7 और 0 में। 7 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिड पे जो वैल्यू रखा हुआ है वो ग्रेटर देन है टारगेट एलिमेंट से। इसका मतलब टारगेट एलिमेंट मेरा मिड के लेफ्ट साइड में है, राइट, लेफ्ट साइड। मतलब मेरा जो टारगेट एलिमेंट है मिड के लेफ्ट साइड में, मतलब इसके लेफ्ट साइड में एलिमेंट यहां से यहां में मिल सकता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। अभी बताया हूं जब भी लेफ्ट साइड में सर्च करते हैं तो ये हुआ लो, ये हुआ हाई। जब भी लेफ्ट साइड में सर्च कर रहे हैं तो लो के वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, हाई के वैल्यू को कर देंगे मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 हुआ 2। फिर से हम फाइंड करेंगे मिड एलिमेंट। मिड एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो मिड एलिमेंट का फॉर्मूला होता है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 हुआ 1। 1 इंडेक्स पे देखो क्या रखा हुआ है सर, 3 रखा हुआ है। और टारगेट एलिमेंट है 0, अभी भी ग्रेटर है, इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड में फिर से सर्च करना है। तो मैं फिर से जाऊंगा लेफ्ट साइड में सर्च करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ 0 है लेफ्ट साइड में, मतलब जो टारगेट एलिमेंट है वो है इधर। और अभी तक हम लोग 3 तक ही पहुंचे, मतलब यहां तक ही पहुंचे। इसका मतलब इतना पार्ट में मिल सकता है, मिल सकता है, मिलेगा ये नहीं मैं कह रहा हूं, मिल सकता है इतना पार्ट। तो लेफ्ट साइड में फिर से हम सर्च करेंगे तो फिर से लो का, जब भी लेफ्ट साइड में हम लोग सर्च कर रहे हैं तो लो के वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, हाई की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं मिड माइनस 1 से। इस केस में हो गया 0। और मिड फिर हम फाइंड करेंगे, लो हाई को अपडेट करने के बाद मिड हम फाइंड करेंगे। मिड का फॉर्मूला होता है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 मिलके हुआ 0। मिड इंडेक्स हो गया 0। फिर 0 इंडेक्स पे देखो रखा क्या हुआ है सर, 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है 1। 1 का कंपैरिजन करो किसके साथ, 0 के साथ। तो सॉरी, हाँ, ये देखो ग्रेटर है, अभी भी ग्रेटर है, इसका मतलब टारगेट एलिमेंट मेरा लेफ्ट में है, अभी भी लेफ्ट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग ये चीज देखें, हम लोग फिर से अपडेट करेंगे तो लो का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, हाई का वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1 माइनस 1। अच्छा, इस अभी देखो लो का वैल्यू 0 है और हाई का वैल्यू माइनस 1 हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब सारे एलिमेंट हम लोग विजिट कर लिए हैं, मेरा टारगेट एलिमेंट नहीं मिला है, नहीं मिला है, राइट। तो इस केस में हम स्टॉप हो जाएंगे, इस केस में मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे माइनस 1। इस केस में रिटर्न कर देंगे माइनस 1 मेरे भाई, ये जब केस। अभी तुम ऑब्जर्व करो सेम काम हम लोग सर रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं, ARR मिड और टारगेट को कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट।
दोनों को कंपैरिजन किए, यहाँ भी देखो कंपैरिजन ही कर रहे हैं मेरे भैया, यहाँ पे कंपैरिजन ही हुआ है। तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ भी कंपैरिजन ही हुआ है, दोनों का सेम काम हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ भी कंपैरिजन हुआ सर, यहाँ भी कंपैरिजन हुआ, तो सेम काम को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब लूप यूज करना होगा। लूप कितना बार चलेगा वो कैसे पता लगाएं? तो यहाँ पे देखो लो लेस देन हाई है तो लूप चलेगा, मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, ये काम होगा। यहाँ देखो लो लेस देन हाई है तो फिर हम मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, ये वाला काम होगा। यहाँ देखो लो लेस देन लो हाई के इक्वल है फिर भी हम लोग मिड एलिमेंट फाइंड किए, कंपैरिजन हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो कि लो जो है, यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो कि लो ग्रेटर देन हाई है, वहां पे हम लोग स्टॉप हो गए। तो जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है मेरे भाई, तब तक तो हम मिड एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। इस फॉर्मूला से लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 वाले फॉर्मूला से फाइंड कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कंपैरिजन करवा रहे हैं ARR मिड और इसके टारगेट में। यदि ये दोनों इक्वल हो जा रहा है तो अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहा है तो हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं मिड इंडेक्स। अगर अगर मेरा ARR मिड ग्रेटर देन हो रहा है टारगेट एलिमेंट, ARR मिड ग्रेटर है टारगेट से, इसका मतलब ये हुआ ARR मिड मेरा लेफ्ट साइड है। सुनो, ARR मिड यहाँ है, टारगेट मेरा यहाँ, राइट, स्मॉलर है, तो इसका मतलब एलिमेंट मेरा लेफ्ट साइड होगा, हम लेफ्ट साइड सर्च करेंगे। इस जब हम लेफ्ट साइड में सर्च करते हैं तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, सर लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, लो के वैल्यू को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हाई के वैल्यू को अपडेट कर देंगे मिड -1 से। फिर हम कंपेयर, ये एल्स इफ करके लिखेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्स एल्स का मतलब ये हुआ कि ARR मिड जो है वो ग्रेटर है टारगेट, सॉरी लेस है टारगेट से, राइट, लेस है टारगेट। अगर ये दोनों मतलब ये कंडीशन ऐसा हुआ, एल्स इफ करके अगर मैं लिखूं तो ARR मिड जो है वो लेस है टारगेट से। देखो ARR मिड इधर है, टारगेट तुम्हारा इधर है, इसका मतलब मुझे राइट साइड सर्च करना होगा। तो राइट साइड जब भी हम लोग सर्च करेंगे तो लो के वैल्यू को चेंज कर देंगे, किससे, मिड +1 से, एंड हाई में कोई भी चेंजिंग नहीं करें। इसके बाद ये सब काम करने के बाद ये काम कब तक करते रहना है, तो सर जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक ये काम को हम लोग करेंगे। बहुत अच्छे, ये काम तब तक करो। लेकिन सर अगर और लूप ब्रेक हो गया और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चला, लूप ब्रेक हो गया रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चला, इसका मतलब मेरा इंडेक्स उसमें मेरा एलिमेंट उस एरे में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब रिटर्न कर देंगे -1, रिटर्न करेंगे -1। ठीक, समझ में आया बात, सबको समझ में आया? इस तरीके से बाइनरी सर्च वर्क कर